भारत की एयरफोर्स किस तरह मैदान में उतरी और अपने 6 हथियारों से महरूम हो गई। ट्रंप क्योंकि पिछले 3 माह के अंदर 26 दफा ये कह चुका है कि ये सुलह मैंने करवाई है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी चाल चली है। आप निकाल लें रेयर मिनरल्स और आप इस्तेमाल कर लें, हमारा जो हिस्सा बनता है हमें दे दें। ईरान अब इसराइल और अमेरिका के एसिड्स को शाम और इराक की फिजाई हदूद में उड़ाने की सलाहियत रखता है। इस वक्त राजनाथ सिंह और जयशंकर की तकरीर के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, लेकिन ये बात कुछ भी नहीं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के हवाले से एक ऐसी डेवलपमेंट की है कि भारत अगले आने वाले सालों तक एड़ियाँ भी रगड़ता रहे तो वो पाकिस्तान के करीब नहीं आ सकेगा। और इसके साथ ही पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी चाल चली है जिसमें आने वाले दिनों में आपको बलूचिस्तान के अंदर अमन नज़र आएगा। आमतौर पे ये बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान ने चीन से किनारा कशी करके अमेरिका का हाथ पकड़ लिया है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। वो खेल क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ ही J-35 के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो मिसाइल जो कि भारत के 6 हथियारों के लिए कब्रिस्तान बना, वो अब अपडेट हो चुका है और पाकिस्तान वो हासिल करने जा रहा है। और इसके साथ ही इसराइल के लिए एक बहुत बुरी खबर है। ईरान में एक एयर डिफेंस सिस्टम का तजर्बा किया गया है और अब ईरान की फ़िज़ाएँ F-35 के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। अब अमेरिका और इसराइल को ईरान पर हमला करने से पहले 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा। ये कौन सी कमाल की चीज़ है, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि जयशंकर और जो राजनाथ हैं उनकी तकरीर के भारत में बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। वो शिकवा कर रहे हैं कि जनाब 1971 में तो कुछ नहीं, इंदिरा गांधी से पूछा गया था, आज हमने ये काम कर दिया तो आप हमसे सवाल कर रहे हैं। और बात यह है कि सवाल तो पूछे जाएंगे और इस वक्त मुकम्मल तौर पे सवाल पूछे जा रहे हैं। और इस हवाले से जो खबर हमारे पास आई है वो ये है, कश्मीर के अंदर ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया गया है, जिसको मुबैना तौर पे कहा यह जा रहा है कि ये दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन है। इसके साथ ही राजनाथ ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका ये कहना था कि हमने पाकिस्तान के 9 टारगेट्स को 1:05 पर निशाना बनाया और 2 टारगेट्स को एयरफोर्स ने निशाना बनाया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक 30 मिनट के बाद हमारे DGMO ने पाकिस्तान के DGMO को ये कह दिया था कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम आपसे जंग नहीं चाहते। और इसके साथ ही बात यह है कि ये बहस भी छिड़ गई है कि जो राफेल गए थे उनमें मेटेओर मिसाइल थे या नहीं थे और भारत की एयरफोर्स किस तरह बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैदान में उतरी और अपने 6 हथियारों से महरूम हो गई। ये बातें खुद भारत के तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का सिस्टम पाकिस्तान ने बना लिया है और जिस तरह ज़मीनी, खलाई और फ़िज़ाई एसिड्स को आपस में जोड़ा है, भारत कई साल भी लगा रहे तो इस मुकाम तक अभी वो पहुंचने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है उसको भारत के ख़िलाफ़ कई दफ़ा आजमा चुका है और उनके हथियारों को जैम कर चुका है। और इसका मुजाहरा 2019 में भी हमारे सामने आया। और इसके साथ ही पाकिस्तान ने सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग सेंटर का क़याम चीन की मदद से किया। और उसके बाद पाकिस्तान और भारत की एयरफोर्स की सलाहियतों में इस वक्त ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, जिसको मिटाना अभी मोदी के बस की बात नहीं है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे और वो माफ़िया मांग रहा था कि किसी भी तरीके से जंग को रोक दिया जाए। तो फिर उनके अपने ही लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ने अगर घुटने टेक दिए थे तो आपको किसने झुकने पर मजबूर किया और आपने ये जो तकरीर की है इसने मामलात को सुलझा
सुलझाने की बजाय मजीद उलझा दिया है। अब वो पूछते हैं कि भाई बताओ हमारे कितने फौजी मरे, तो राजनाथ सिंह कहते हैं जनाब कोई नहीं मरा, लेकिन ये एक हकीकत है कि 4 पायलट्स और S-400 के जो 5 ऑपरेटर थे उनको ये खुद एजाज़ात से नवाज चुके हैं। और इसके साथ ही जेडी विंस के बारे में कहा गया कि उसने मोदी को फ़ोन करके ये बता दिया था कि पाकिस्तान एक खौफनाक हमला अगले चंद घंटों में करने वाला है। तो अब आपको ये बात समझ आई होगी कि जब पाकिस्तान ने 3 बजे के करीब भारत के ऊपर हमला करना था तो उसी दिन 1 से 1:30 बजे के दरमियान भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस में दीगर एयरबेसिस के ऊपर हमला क्यों किया। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि वो कहते हैं जी बोल दें आपके ट्रंप झूठा है। ट्रंप क्योंकि पिछले 3 माह के अंदर 26 दफ़ा ये कह चुका है कि ये सुलह मैंने करवाई है, लेकिन मोदी को इस वक्त चुप लग चुकी है। ना ही वो इस बात का जवाब दे रहे हैं कि कितने जंगी त्यारे तबाह हुए। यहाँ तक कि ट्रंप बता चुके हैं कि 4 से 5 त्यारे इस जंग के अंदर तबाह हुए हैं। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अमरिंदर सिंह राजा जो कि पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने कहा कि जनाब वहाँ पे बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब एक त्यारा गिरा था जो कि राफेल था और जिसकी टेल पर BS-1 लिखा हुआ था। तो अब राफेल के गिरने की तबाहियाँ खुद भारत के अंदर से आना शुरू हो गई हैं। और इसके साथ ही भारत के लिए एक और बुरी खबर आपको बता दूं कि PL-15 का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन अब J-35 के लिए PL-16 बनाया जा रहा है जिसकी रेंज 280 किलोमीटर होगी। और इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि इसको J-20 और J-35 के अंदर लगाने के लिए इनको बनाया जा रहा है और उन्हीं में ये इस्तेमाल होंगे और इनके जो इंटरनल बेस होते हैं उनके अंदर इनको फिट किया जाएगा। देखें, जो स्टील्थ त्यारा होता है अगर आप उसके बाहर परों पर हथियारों को टांग दें तो जो उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होती है और वो हथियार जो है रेडार के अंदर आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको उसके विंग्स को खोलना पड़ता है, उसमें हथियार लगाने पड़ते हैं और वो विंग्स खुद ब खुद जब बंद हो जाते हैं और उनके ऊपर स्टेल्थ मटेरियल की कोटिंग होती है तो दुश्मन के लिए इसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब जबकि पहले 4 मिसाइल लगते थे, अब 6 PL-16 J-35 और J-20 के अंदर लगेंगे। और इस हवाले से हमें देख रहे हैं कि जल्द ही आप J-35 पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में उड़ता हुआ देखेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी चाल चली है। हम ये देख रहे थे कि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही थी, भारत ये दहशतगर्दी करवा रहा है और भारत को अमेरिका की मुकम्मल तौर पे सरपरस्ती इस लिहाज से मुबैना तौर पे हासिल थी कि चाइना का CPEC प्रोजेक्ट है जिसको नाकाम करना अमेरिका का अज़म है और अमेरिका चाहता है कि CPEC, BRI और जो रेलवे नेटवर्क्स और जिस तरह का जाल बिछाया जा रहा है सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान के अंदर, इसको किसी भी तरीके से नाकाम कर दिया जाए। अब जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिससे अब आपकी चिप्स बन रही हैं और जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं जो कि लेटेस्ट तरीन गैजेट्स के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, वो 17 मिनरल्स ऐसे हैं जो कि इसमें इस्तेमाल होते हैं और इन 17 में से 12 पाकिस्तान के पास है। ज़ाहिर सी बात है इनको निकालने की कैपेबिलिटीज़ तरक्की याफ्ता ममालिक के पास है, चीन के पास है, अमेरिका के पास है। तो और वहाँ पर हमने ये देखा कि इन मिनरल्स की वजह से ही पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को सेपरेटिज्म के अंदर चेंज कर दिया गया और वहाँ पे आज़ादी के नारे लगाना शुरू कर दिए। तो अब पाकिस्तान ने एक अपना ट्रम्प कार्ड खेला है और पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा है कि जनाब आप आ जाएं, आके आप निकाल लें रेयर मिनरल्स और आप इस्तेमाल कर लें, हमारा जो हिस्सा बनता है हमें दे दें, ताकि कम अज़ कम जो दहशतगर्दी का जाल भारत वहाँ पे बिछा रहा है और दुनिया की जो आलमी ताकतें हैं उसको बिल्कुल पूछ नहीं रही, उस पर कंट्रोल होगा और वहाँ पे भारत बेबस होगा और पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ईरान ने बिल आखिर S-400 का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ये सारी की सारी वारदात इंतहाई वो कहते हैं ना खुफिया तरीके से डाली गई और इसमें मैं आपको बता दूं कि 26 जुलाई
2025 को अस्फहान शहर के करीब रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का पहला ऑपरेशनल तजर्बा किया गया। इसराइल और अमेरिका को ये वाज़िया पैगाम दे दिया गया है कि अब ख़तरनाक तरीन दिफाई निज़ाम आ चुका है ईरान के पास, और इस दिफाई सिस्टम के अंदर N6E91 N6E92 मिज़ाइल मौजूद हैं। इसके साथ इसमें ग्रे स्टोन, ट्रैकिंग रडार, एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल यूनिट और तवील फासले तक मार करने वाला मिज़ाइलों का लॉन्चर भी है। और रेंज और मिज़ाइल की बात की जाए तो इसमें एक मिज़ाइल है N6E348 और दूसरा जिसकी रेंज है 250 किलोमीटर, और जो दूसरा है वो है N640 जिसकी रेंज 380 किलोमीटर तक है। इसका मतलब ये है कि ईरान अब इसराइल और अमेरिका के एसेट्स को शाम और इराक की फ़िज़ाई हदूद में उड़ाने की सलाहियत रखता है, और अब ये F-35 के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। और ईरान का दिफाई निज़ाम जो कि पहले बिल्कुल हमने देखा कि फ्लॉप हो चुका था, अब दोबारा लेयर्स के अंदर तैयार हो रहा है। HQ-9 चाइना ने दे दिया, J-10C चाइना ने दे दिया, S-400 रशिया ने दे दिया, और हम ये देख रहे थे कि S-400 देने पे ईरान ने इंतहाई मायूसी का इजहार किया था कि उन्हें ये लग रहा था कि रूस जो है वो उनके साथ सीरियस नहीं है। लेकिन अब इसकी एक खुफिया तरसील की गई है, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक IL-76 जो त्यारा है जहाज़, ये माल बरदार त्यारा है, इसमें रूसी फ़िज़ाई हदूद के अंदर ये दोबारा लैंड करने से पहले ये ईरान के अंदर लैंड करता है और उसी दौरान ये तजर्बा होता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये त्यारा आमतौर पे 50 टन फ़ौजी साजो सामान ले जाने की सलाहियत रखता है। इसमें मिज़ाइल सिस्टम, फायर कंट्रोल, रेडार्स, जदीद लड़ाका त्यारों के पार्ट्स और अक्सर रूस के इत्तेहादियों के दरमियान खुफिया सामान की तरसील के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये किस किस के लिए ख़तरा बन गया है? ये ख़तरा बन गया है KC-135 टैंकर्स, वो टैंकर्स जो कि B-2 बम्बार त्यारा जिसने ईरान के न्यूक्लियर एसिड्स पर हमला किया था उसमें फ्यूल भरने के लिए वो इस्तेमाल होता है। और हमने देखा था कि 35 टैंकर अमेरिका से उड़े थे B-2 बम्बार्स के साथ, ताकि उसको बगैर लैंड करवाए वहाँ पे हवा में ही रिफ्यूलिंग की जाए और ये ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए। इसके साथ ही E-2D, हॉक आई और F-35 के लिए ये सिस्टम जो है ये बहुत बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ये स्टेल्थ को डिटेक्ट करने की क्वालिटी रखता है बकौर रशिया के, लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि शायद Su-35 जो कि जनवरी में ईरान को मिलने थे और रशिया ने नहीं दिए, शायद ये उसका खमियाजा भुगतने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही हमने देखा था कि ईरान के डिप्टी स्पीकर ने बयान दिया और दीगर लोगों ने बयान दिया कि भी हमारे साथ रशिया जो है वो ठीक नहीं कर रहा और अब हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो अब ये एक तरह से जियोपॉलिटिकल पैगाम भी है पूरी दुनिया के लिए कि रशिया लेटेस्ट तरीन हथियार ईरान को प्रोवाइड करेगा और ईरान भी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो स्ट्रेटेजिकली उनको करने की कोशिश कर रहा है, उनको बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही हमें देखते हैं कि ये इसराइल और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि अब इलेक्ट्रॉनिक हथियार इस्तेमाल करने से पहले इन दोनों ममालिक को कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के पास यकीनी तौर पे S-400 मौजूद है। हाँ, एक ऑप्शन ज़रूर है ईरान, इसराइल और अमेरिका के पास कि जिस तरह पाकिस्तान ने भारत के S-400 को मैनिपुलेट किया और हमारा यहाँ से JF-17 थंडर एक इक्वेशन के साथ गया और कुछ ने डॉज दिया, ड्रोन्स ने अलग से अपनी स्ट्रेटजी अपनाई गई और फिर हमने उसको तबाह किया। अगर इस तरह का कोई खेल हो जाए तो ये अलग बात है, लेकिन अब ये मशरिक़ वस्ता के अंदर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है UAE के लिए, सऊदी अरब के लिए, दीगर खलीजी ममालिक के लिए, क्योंकि वो अब तक
थार्ड और पैट्रियोट यानी पैक-3 जो सिस्टम है वो इस्तेमाल कर रहे थे, उनके ऊपर इन्हिसार कर रहे थे। कहा यह जाता है कि ये दोनों सिस्टम S-400 से बेहतर है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। अब ईरान कर क्या रहा है? वो ईरान एक तहदार दिफाई हिकमत अमली के तहत काम कर रहा है। कैमिकाजी ड्रोन्स बना रहा है जो कि खुदकश ड्रोन कहलाए जाते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, और अब सैम सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर वो काम कर रहा है और अपनी सलाहियतों को वो बढ़ा रहा है। लेकिन इसकी तस्दीक अभी सैटेलाइट इमेजेस और ईरान के सरकारी बयान पर मुनहसर है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो आ चुकी है। डेली सबा तुर्की का एक अखबार है और उन्होंने इसकी तहकीक करके तस्दीक की है कि ईरान के अंदर ये काम हो चुका है। बहरहाल इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।